गोमूत्र भी हमारे यहाँ पर बाबर के पास में बनाया हुआ है, गोमूत्र डेयरी। अच्छा, तो यहाँ पर उसका कैन भी लगा हुआ है। अच्छा, तो हमारे जो अर्जन भैया रोज सुबह 4 बजे जग के ये पूरा गोमूत्र देते हैं, तो गोमूत्र डोल में ले लेते हैं। अच्छा, और 1 महीने का ये देखो भाई, ये सोना है जी। तो ये कैन सभी भर दिए जाते हैं। पूरे भरने के बाद यहाँ पर गाड़ी आके ले जाती है। अच्छा, देखो भाई, ये गौमूत्र ले लिया, महीने का 8 से 10 हजार का गौमूत्र सिर्फ 4 गायों से इस तरह लिया जाता है भाई। गायों की सेवा करते हैं, गायों का संवर्धन करते हैं भाई। आपको दूध के अलावा गौमूत्र, गोबर, बहुत ही आप पैसा कमा सकते हैं भाई। अब गायों के साथ जुड़ो, तभी आपको पता चलेगा कि ये देशी गोपालन क्या चीज है। सरस्वती गौ माता, ये सरस्वती, ये पथमेड़ा वहाँ पर उसका विवाह करके लाई हुई है। अच्छा, पथमेड़ा महाराज जी ने वो एक 2000 कौन सा साल था मेरे ख्याल से, मेरे मगज में नहीं है, वहाँ पर विवाह करवाया था। अच्छा, और महाराज जी ने ये गाय दी हुई है, विवाह करके पथमेड़ा से दी। अच्छा, अच्छा। गौ माता का दूध क्षमता क्या है? दूध क्षमता है करीबन 7 से 8 लीटर है एक टन का। 7 से 8 लीटर, 8 लीटर है। गौ पालन से पहले जो हमारी परिस्थिति थी, हम कच्चे मकान में रहते थे। कच्चे मकान में थे? कच्चे मकान में। अच्छा। अभी आप मकान देख लो, अभी जो है वो गौ माता का आशीर्वाद। अभी तो एसी बेसी सब कुछ बढ़िया तो सिस्टम होती है, आशीर्वादी है गौ माता का आशीर्वाद। भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम। भाइयों, हम खड़े हैं उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला भाभर तहसील और गाँव का नाम है सिसोदरा। और यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 और 4 गौवंश है। काफी हमारे जो भाई बोलते हैं कि देशी गोपालन घाटे का सौदा है। भाई आज हम आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाते हैं भाई कि घाटे का सौदा है या फायदे का है भाई। जैसे कि हमारे काफी पशुपालक भाई पशुपालन करते हैं, तो वो मेन सोचते हैं कि पशु से ही हम जो पशु का जो दूध होता है उससे हम इनकम कमा सकते हैं। लेकिन देशी गोपालन में जो इनकम है इससे मुकाबले किसी और में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गाय दूध दे रही है, देशी गोपालन में आप गायों का दूध है वो तो बाय प्रोडक्ट है भाई। उसके अलावा जो गोबर, गौमूत्र, गौ आधारित जो हर हमारी जो जीवन जरूरी जो चीजें बनती है भाई, वो सबसे बेशकीमती है। तो भाइयों, यहाँ पर 4 गौवंश है, 4 गौवंश यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ पर ये चारों गायों के लिए बड़े बड़े जो यहाँ पर गद्दे, ऊपर पंखा, यहाँ पर जो सुख सुविधाएं दी जा रही है। ये 4 गायों से क्या क्या इनकम होती है, क्या उसके अंदर खास विशेषता है, पूरा विस्तार से जानते हैं। तो भाइयों, आप वीडियो को शेयर अवश्य करें और अन्य भाइयों को आप शेयर करके ये देशी गोपालन यानी कि हमारे जो गौ सेवक है वो अपने खून पर कम से कम एक गाय बधे और गायों के साथ जुड़े, यही हमारा मोटिव है। तो चलिए ओनर मिलवाते हैं और ये गायों के बारे में थोड़ी आपको जानकारी प्रदान करते हैं। गायों के लिए यहाँ पर सेवा देखो भाई, सुख सुविधा देखो भाई, बड़े बड़े गद्दे, ऊपर पंख है, देखो भाई बहुत ही अच्छी यहाँ पर गायों के लिए व्यवस्था है भाई। ओनली फॉर मकसद गायों की सेवा। तो ये है हमारे ओनर। सर जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। तो थोड़ा अपना शुभ नाम? ईश्वर भाई चौगा भाई माली। ईश्वर भाई चांगा भाई माली। हाँ। तो ईश्वर भाई, आप थोड़ा शुरुआती अपने जर्नी बताए, जैसे कि गायों के प्रति आपका शौक कैसे रहा, ये गायों का ये अपने खून पर खुद गाय बधे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा बताए। मेरे पिताजी रामायण कथाकार हैं। अच्छा। और उसने करीबन 101 जैसी कथा की हुई है। अच्छा। और हम पथमेड़ा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। परम पूज्य महाराज जी दशरथ जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। उसने बताया था कि आप गौ सेवा करो। अच्छा। और गौ सेवा से हम करीबन मेरे ख्याल से तो 10 साल से हम गौ सेवा कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ, 10 साल से। अच्छा। गौ सेवा से पहले जो हमारी परिस्थिति थी और अभी जो परिस्थिति है उससे बहुत बेटर है। अच्छा। हाँ, क्या बात है। और एक गौ सेवा के साथ में महाराज जी यहाँ कर उसने बताया था कि आप जो खेत में डीएपी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल रहे हो, अच्छा, उससे तो ये जमीन पूरी बंजर हो जाएगी। सही बात है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर गाय रखेंगे जी, तो गाय के साथ साथ में हमारा ये खेती में भी ये डालेंगे खाद। तो खाद से भी खेती मेरे ख्याल से 2017 से हम ये मेरे खेत में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा। महाराज जी ने बताया कि आप ये मत डालो जी। तो आपको देखना तो देख लो कि जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उससे भी बेटर हमारी खेती होती है। अच्छा अच्छा। और साथ साथ में जो
गाय तो दूध तो बहुत अच्छा देती है। अच्छा। और उसके साथ में ये गौमूत्र भी हमारे यहाँ पर बाबर के पास में बनाया हुआ है, गौमूत्र डेयरी। अच्छा। तो यहाँ पर उसका कैन भी लगा हुआ है। अच्छा। तो हमारे जो अर्जन भैया रोज सुबह 4 बजे जग के ये पूरा गौमूत्र देते हैं, तो गौमूत्र डोल में ले लेते हैं। अच्छा। और 1 महीने का 7-8 हजार का गौमूत्र भी होता है। अच्छा, यानी कि ओनली फॉर गौमूत्र 7 से 8 हजार 8 हजार का 1 महीने का हो जाता है। और अच्छा। जो उसका खाद जो आता है हमारे खेत में काम आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि और आप पहले देखो, हमारे गौ पालन से पहले जो हमारी परिस्थिति थी, हम कच्चे मकान में रहते थे। कच्चे मकान में थे? कच्चे मकान में। अच्छा। अभी आप मकान देख लो, अभी जो है वो गौ माता का आशीर्वाद। अभी तो एसी बेसी सब कुछ बढ़िया तो सिस्टम होती है। आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद। बस। तो आप मानते हैं और कि आप महाराज जी, पथमेड़ा महाराज जी का और भगत बाबू का दोनों का आशीर्वाद है। अच्छा। और गौ माता का भी आशीर्वाद है। तो आप ये मानते हैं कि गायों की सेवा करते हैं तो किस्मत तो बदलती है? गायों की सेवा करने से जो किस्मत बदलती है, उसका तो हमारे पास इतना एग्जाम्पल है। अच्छा। कि आपको पूरा दिन लग जाएगा। अच्छा। पूरी आपको रामायण है, इतना एग्जाम्पल है। मेरे चाचा है छोटा डायालाल। अच्छा। उसके पास जाओगे तो वो बताएंगे कि आप पूरे दिन उसके पास रुकना पड़ेगा। अच्छा। इतना उसका एग्जाम्पल है कि गायों की सेवा से क्या क्या नहीं होता। एक दो मेन एग्जांपल कहना चाहते हैं? तो वो तो डायालाल ही बताएंगे सर। अच्छा। वो बताएंगे। मैं तो मेरी परिस्थिति बताता हूँ कि मेरी पहले क्या परिस्थिति थी, अभी क्या परिस्थिति है। अच्छा। मैं मेरा खुद का बता सकता हूँ कि देखो, अभी देख लो, ये आपके सामने है जो परिस्थिति है। जी। जैसे कि हमारे काफी पशुपालक भाई पशुपालन करते हैं, उसमें एचएफ, जर्सी और भैंसों का पालन करते हैं। लेकिन भाई देसी गौपालन आप अच्छी तरह से ब्रीडिंग करते हैं तो दूध तो आपके लिए खाने के लिए गाय देती है, लेकिन दूध के अलावा गोबर, गौमूत्र जो बहुत ही बेशकीमती होता है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर हम महीने के अंतराल में 8 से 10 हजार का हम गौमूत्र भी ये बेचते हैं। और सर का कहना यह है कि हमारी खुद की ज़मीन है, तो उसके अंदर हम ये खाद होता है जो गोबर खाता है, उसका इस्तेमाल करके हम हमारी जो बंद पड़ी जो बंजर ज़मीन है उसे हम जीवित भी कर रहे हैं। हाँ, और गेहूँ सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से भी ज्यादा बहुत बेटर अच्छी है। देखना तो देख लो, ये साइड में है ये खेत मेरा। अच्छा। और सबसे डीएपी यूरिया से अच्छी भी खेती हो रही है। अच्छा, जैसे कि आपके खेत में केचुआ है? केचुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है अभी? आपके जो फर्टिलाइजर वाली जमीन में 3 साल ये खाद डालोगे, ये गौ माता का खाद, तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली केचुआ आने लग जाएंगे। अच्छा। और अभी हैं बहुत सारे हैं। अच्छा। हाँ, आप देख सकते हो। अच्छा। तो सर जैसे कि ये सभी गौ माता दूध देती है, ठीक है, तो जो आपको चाहिए इतना दूध आप सेवन करते हैं, लेकिन जो अन्य दूध है उसका कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर घी बनाते हैं। अच्छा। क्या है, डेयरी में तो पहले भरवाते थे, लेकिन अभी क्या हमारे पास जो गौ भक्त हैं उसके डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है घी की। अच्छा। तो हम यहाँ पर घी बना के उसको देते हैं। अच्छा, तो घी आप क्या मूल्य में देते हैं, थोड़ा बताएं? मूल्य तो क्या बता सकता हूँ, लेकिन घी हम उसको देते हैं तो करीबन 1500 के आसपास उसका रेट मिल जाता है। लोग तो सामने से डिमांड करते हैं आप रेट बढ़ाओ, लेकिन मैं रेट नहीं बढ़ाता हूँ, 1500 में इसको दे देते हैं। गायों से तो आप देख लो कि चलो भैंस आप रखते हो तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना दूध देते हैं, उसके बाद उसका मूत्र काम नहीं आता। सही बात है। यह तो 12 मास मूत्र तो देती है। जी सही बात है। हाँ, वो पूरे रेट से जाते हैं, तो वो अभी उसका पूरे टाइम आप समझ लो कि देती है दूध नहीं देती है, तो फिर उसका गोमूत्र तो जाता ही जाता है, तो उसका खर्चा आराम से निकल जाता है। जैसे कि सर हमारा कहने का भावार्थ ये है कि जो बिजनेस के तौर पर गाय रखता है, ठीक है, वो तो घी का जो प्रॉपर मूल्य है 2000, 3000, 2500 वो लेता है, और आप 1500 रुपये में बेचते हैं। जैसे कि आप गौ सेवक है, गायों के साथ जुड़े हुए हैं, आपका मेन भावार्थ गायों की सेवा और गायों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उससे आप कम मात्रा में घी उपलब्ध करवाना, कम कीमत में। वैसे हम हमारे तौर पर देखें तो आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, वैसे हम देखें तो आपके दिल में तो एक सेवा ही है, ठीक है, सेवा का कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल ही है। तो थोड़ा सर हमें दर्शन करवाओ गौ माता का,
तो सर्वप्रथम ये हम गौ माता देख पा रहे हैं, ये है सरस्वती गौ माता। ये सरस्वती। ये पथमेड़ा वहां पर उसका विवाह करके लाई हुई है। अच्छा। पथमेड़ा महाराज जी ने वो एक 2000 कौन सा साल था मेरे ख्याल से, मेरे मगज में नहीं है, हाँ। वहां पर विवाह करवाया था। अच्छा। और महाराज जी ने ये गाय दी हुई है, विवाह करके पथमेड़ा से दी। अच्छा अच्छा। गौ माता का दूध क्षमता क्या है? दूध क्षमता है करीबन 7 से 8 लीटर है एक टंक का। 7 से 8 लीटर। 8 लीटर है। अच्छा। पहले तो ज्यादा देते थे, एक बार उसको लंपी हुआ ना, हाँ। लंपी होने के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी इतना दे देती है। कम है। अच्छा। और ये गौ माता, ये है, ये रूपन बहुत अच्छी है, सिंग भी बहुत अच्छी है। ये श्यामा गौ माता है। ये वाली अभी ये नंदा है, नंदा गौ माता है। नंदा गौ माता। ये अपने नाम भी बहुत ही अच्छे जो हमारे पुरातन संस्कृति वाले नाम है। ये श्यामा गौ माता ये है। श्यामा। अच्छा। ये नंदा का दूध क्षमता? दूध का उसका भी इतना है, 7-8 लीटर है। 7-8 लीटर। सबका 7-8 लीटर तो मिल जाता है। 7-8 एक टंक का 7-8 लीटर मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और ये है माधवी गौ माता है। ये माधवी। हाँ, उसके माता जी था हमारे यहाँ पर, उसका नाम ही श्यामा ही था। अच्छा। और उसके जन्म के टाइम में वो उसका देहांत हो गया था। अभी ये है, और अभी ये गाभण है। दो महीने की गाभण है ये। अच्छा। जैसे कि भाइयों, उसके एक बहन है, वो माधवी डेयरी में है, प्रवीण भाई माधवी डेयरी वाले ले गए। प्रवीण भाई। हाँ, उसका करीबन हमने अभी पूछा था कि 10 से 11 लीटर उसका दूध है। अच्छा। और अच्छा। उसकी ये बहन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाइयों यहाँ पर देखो भाई, जैसे कि सिर्फ 4 गायों की सेवा करने है तो 365 दिन यहाँ पर 2 गौ सेवक यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे कि क्या तनख्वाह देते हो क्या? हम उसको 12,000 महीने का अभिषेक किया हुआ है। अच्छा। महीने का 12,000 देते हैं। 12,000 रुपया ओनली फॉर गायों की सेवा करना। गायों की सेवा करना, और थोड़ी इतनी खेती कर लेते हैं। खेती करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये सभी जो हरी भरा जो पूरा खेत देख पा रहे हैं आप, ये गौ आधारित है, यानी कि गायों के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई पेस्टिसाइड, यूरिया, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता भाई। पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिक गायों का गौमूत्र आधारित है, गौमूत्र आधारित है। तो ये कितनी समस्या पर ये मैं 2017 से कर रहा हूँ। 2017 यानी कि 5-6 वर्ष हो गए, 6 साल हो गया। और ये अपनी जमीन पूरी एकदम अभी ऑर्गेनिक हो गई, पूरे हो गए। जैसे कि हम तो हमारा खेत देख रहे हैं, हमें तो अभी तो हम डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और अभी गोपालन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जमीन एकदम नरम है क्या? एकदम नरम हो गई, देख लो। देखो भाई, ये एकदम नरम है। देखो ये आप देसी गोपालन करते हैं, ये ऑर्गेनिक खाद का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो जमीन है एकदम नरम हो जाएगी, एकदम बुरबुरी। जैसे कि कोई भी अपन फसल ये लगाते हैं, उसके डायरेक्ट ऑक्सीजन वो जमीन से ही डायरेक्ट मिलेगा भाई। तो सर आप क्या कोई गौमूत्र बढ़ाना चाहते हैं, या कोई अलग से खुला बाड़ा बनाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो इतना करना है। हाँ। अभी आगे से तो कोई प्लान है, लेकिन अभी तो फ्यूचर प्लान तो बता कैसे सकते हैं। जी। सर मेरा थोड़ा आपको कहना ये है, थोड़ा कि ये गाय खुला छोड़ो। जैसे कि हम अभी यहाँ पर उजनवाड़ा में गए थे, राजू भाई की गौशाला, आपने शायद देखी भी हो। क्या कि गाय को थोड़ा खुला छोड़ेंगे तो और मजा रहेगी। वैसे आपने सभी गायों को, आपको गायों के बारे में आपको पता ही है कि जो गौ माता जब गौमूत्र देती है तो उसका स्पेशली टाइम होता है। टाइम ही होता है ना? टाइम होता है। सुबह में 4 बजे देती है, 8 बजे देती है, 10 बजे देती है, 2 बजे देती है। हाँ। जैसे कि हम गौ माता को जब गौमूत्र मांगेंगे उसी समय तो देती है। तो थोड़ा कि खुला छोड़ेंगे तो उसका स्ट्रेस उसका जो अब फ्यूचर मेरा प्लान है कि ये खुला, ये दो थोड़ा कम पड़ रहा है, वो पीछे थोड़ा बड़ा बनाना है, और इसमें खुला रखेंगे। खुला रखें तो और बेहतर रहेगा। तो सर थैंक यू, हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी गौपालक है तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर थोड़ा हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये गौमूत्र है तो पाभर में डेयरी है, तो ये किस प्रकार गौमूत्र दिया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस थोड़ा बताओ, क्योंकि काफी हमारे हम यहाँ से, हमारे यहाँ पर कैन लगे हुए हैं। यहाँ पर कैन, यहाँ पर इकट्ठा करके कैन, ये वाला कैन है जी भाइयों, ये कैन है, ये स्पेशली गौमूत्र का कैन है। आगे जी जी, आगे ये सभी गौमूत्र का कैन है। क्या बात है, ये देखो भाई, ये सोना है जी। तो ये कैन सभी भर दिए जाते हैं। पूरे भरने के बाद यहाँ पर गाड़ी आके ले जाती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, यानी कि
उनको भी विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर ये देसी गायों का ही बस गौमूत्र है। देसी वो ओनली देसी गाय होती है, वहां से ले जाते हैं ले गोमूत्र, जाते हैं। दूसरी जगह से नहीं ले जाते हैं। ले जा, देखो भाई ये गायों की सेवा यहाँ पर देखो भाई, सेवा देखो भाई, सेवा देखो, बहुत बढ़िया, आरती बहुत बढ़िया। आरती देखो भाई ये गौमूत्र ले लिया, महीने का 8 से 10 हजार का गौमूत्र सिर्फ 4 गायों से इस तरह लिया जाता है भाई। गायों की सेवा करते हैं, गायों का संवर्धन करते हैं भाई। आपको दूध के अलावा गौमूत्र, गोबर, बहुत ही आप पैसा कमा सकते हैं भाई। अब गायों के साथ जुड़ो तभी आपको पता चलेगा कि ये देसी गोकर्ण क्या चीज़ है। तो सर जी खूब खूब धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय गौ माता, जय गोपाल। जय माता दी।